हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। चलते हैं सेट के आज के पहले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया था। किसके द्वारा? प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और सबसे पहला मौखिक संविधान जो चल रहा था कहाँ पे? वो ब्रिटेन में। लेकिन लिखित संविधान के बाद पूछेगा तो वो अमेरिका में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ये जो पास हुआ था ये 1992 में ही पास हो गया था। कब? 1992 में। ठीक है, लेकिन लागू हुआ था ये ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? हम लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पूछ रहा है द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। कौन? अशोक मेहता समिति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो हम लोग जानते हैं कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 सदस्य का। कितना? 1/6 सदस्य का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कहाँ पे है धर्मनिरपेक्ष राज्य की चर्चा? तो संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पे? संविधान की प्रस्तावना में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह बोल रहा है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य में कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अशोक के काल में पाटलिपुत्रा निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्रा प्राची प्रांत की राजधानी थी। कहाँ की थी? प्राची प्रांत की। और उत्तरापद का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। और अवंती का उज्जैनी और कलिंग का तोसली। कहाँ? तोसली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो पूछ रहा है विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अनुशासन संबंधी नियम दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब शुद्ध पिटक जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, तो ये सही है। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक व्याख्या है, तो ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि केवल 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। कौन? राष्ट्रकूट। तो इसमें कौन कौन था? चोल था, राष्ट्रकूट था, पाल था और गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था?
तो किसको लोग कहते हैं? ऑप्शन ए मलिक अलाउद्दीन जानी। किसको? मलिक अलाउद्दीन जानी को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो वो कौन था? जैनुल आबदीन। ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए इनको इसी तरह के उदारवादी भावों के कारण से इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? तंजावुर के ट्रैंकूर में। ठीक है, ट्रैंकूवर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? ये था बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव। ये किसके साथ हुआ था? अफगान के साथ। किसके साथ? अफगान के साथ। ठीक है, जिसमें कि मराठाओं की हार हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो एवी अलेक्जेंडर सदस्य हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी है, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स ये भी हैं। तो कौन नहीं है? तो लॉर्ड वेवल नहीं है। कौन है? लॉर्ड वेवल नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अंग्रेजी में। तो ऐसे नेशनल हेराल्ड का जो संपादन हुआ था सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में पूछ रहा है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो कौन दिया था इस्तीफा? बलदेव सहाय। कौन? ऑप्शन ए बलदेव सहाय। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर। किसकी है? रघुवीर नारायण की। किसकी? रघुवीर नारायण की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो किसका मिलता है? सिक्किम का। ठीक है, और सिक्किम का सीमा मिलता है। और सिक्किम का जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलता है? तो ये एक राज्य, किससे? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो शुरुआत में जो था पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक साथ ही था जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, और इसके उत्तरी भाग को जो है वो कहा जाता था लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये गोंडवाना का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, तो मेघालय पठार का अंश जो है गारो, खासी और जैंतिया है। पूछ रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है? तो भुवन की पहाड़ियां नहीं है। ये भुवन की पहाड़ी जो है कहाँ पे है? ये असम में है। ठीक है, असम में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य। ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब पूछता है, अब बी में दिया है अंडमान और म्यांमार के कौन सा अलग होता है? तो ये कोको द्वीप। किसके द्वारा? कोको चैनल या कोको द्वीप जो कहिए उसके द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पूछ रहा है कि दोआब और नदिया को मिलाए बीस्ट। तो बीस्ट जो है, अगर बीस्ट इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग BIST। ठीक है, तो BI मतलब क्या हो गया? व्यास, ST मतलब सतलज। ठीक है, उसी तरह बारी लिखेंगे तो BI से हो जाएगा, फिर व्यास, और RI से हो जाएगा रावी। ठीक है, रचना तो र से हो गया रावी और चना से हो गया चिनाब। उसी तरह चाच से हो गया दोआब। ठीक है, चिनाब और झेलम। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। ए का 3 किस में है? एक ही में है। किसमें? ए नंबर ऑप्शन में
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात पूछ रहा है, तो कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। कहाँ पे? कावेरी नदी पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा, पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चहती है? चाहती है गलत लिखा है, या बहती है होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब राजधानी, देश और राजधानी दिया हुआ है, बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो यानी कि 3 सही है। तो साइप्रस का राजधानी कहाँ होता है? निकोसिया, सही है। कंबोडिया का राजधानी नोम पेन्ह, ये भी सही है। सीरिया का दमिश्क, ये भी सही है। ठीक है, कुछ ओमान का राजधानी क्या है? अम्मान नहीं है, मस्कट है। कहाँ है? मस्कट है, तो ये गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती? समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। क्या है? जो अनाज का कीमत जो बढ़ाया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो इससे क्या होगा कि इस योजना में जो है निहित उत्पादन का भार कम हो सके, जो खर्च लग रहा है ज़्यादा वो कम हो सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो कौन है? नेफेड। कौन है? ऑप्शन बी, नेफेड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम की बात करता है, तो ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कब? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पूछ रहा है निम्नलिखित पर तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इनका घटते क्रम में अनुवाद बताएं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहला क्या होगा? करेंसी, यानी कि किसमें है? 4 में। ठीक है, उसके बाद होगा बैंकों के पास जमा, उसके बाद होगा बैंकों के पास बचत जमा, उसके पास होगा बैंकों के पास सावधिक जमा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की अवस्थाओं का सही वर्णन करता है? जैविक अनुक्रम का पूछ रहा है, बोल रहा है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, ये सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी सही है। वनों का नाश, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? प्रहरी ऐप जो है ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? चौथा है। और 1 नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ठीक है, डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो डस्टलिक का पूछ रहा है आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परवीन कुमार श्रीवास्तव। आंसर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना वर्ग किलोमीटर आवरण में वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1540 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 32 नंबर पूछ रहा है, तो कौन होगा? माधववाड़ा। और किसके लिए मिला है? पंचरंग चोल पहर सखीरे कृति के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माधववाड़ा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्म भूषण 2023
से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पूछ रहा है, तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है इस बार? टोटल 9 लोगों को दिया गया है। कितने? 9 लोगों को, ठीक है। और अगर विभूषण पूछता तो 6 लोगों को। पद्म विभूषण पूछता तो 6 लोगों को, और पद्मश्री पूछता तो 91 लोगों को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये हरिद्वार में किया गया। कहाँ पे? हरिद्वार में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। प्रथम महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? तो कौन था वो? मैकलेंगनी, ठीक है। और इस बार जो किताब अगर पूछेगा कौन सा टीम जीता, तो मुंबई इंडियंस जीता। किसको? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन 45 नंबर में, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? नालंदा के लेखक कौन है? अभय के। कौन है? अभय के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। रिलायंस के जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? MS धोनी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला? याक चुरपी को GI टैग कहाँ का मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर जानते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ उत्तर प्रदेश का जगह का नाम दिया है, तो क्या होगा इसका? आगरा होगा। कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? ठीक है, तो गंगा में मिल रहा है, तो गंगा ऑप्शन में ए में है क्या? गंगा और फल्गु, ठीक है। तो गंगा तो ऑलरेडी दिया हुआ है और फल्गु दक्षिण से मिलती है, इसलिए ये आंसर ये नहीं होगा। बी नंबर है कोसी और बूढ़ी गंडक, तो कोसी और बूढ़ी गंडक दोनों जो है उत्तर की ओर से आके मिलता है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील है। अब पूरी तरह से घुलनशील की बात कर रहा है, तो क्या होगा? फिटकरी। क्या होगा? फिटकरी, यानी कि एलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वो अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो क्या होगा आंसर? शीतल पे। शीतल पे मतलब यहाँ ठंडा पानी नहीं है, यह है कार्बनिक एसिड, यानी जो जैसे हम लोग स्प्राइट थम्स अप वगैरह जो पीते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर किसको कहा जाता है? मानव निर्मित फाइबर जो होता है उसको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन सी, इसी को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो कौन सा इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें क्या होगा? बादलों का बनना, ये नहीं है क्योंकि ये तो संघनन होके बनता है ना, तो इसका आंसर होगा पानी में सोडियम का गिराना, ठीक है। पानी में जो सोडियम गिरेगा तो वो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो कौन सा पदार्थ ऐसा संयोग करते हैं तो हो जाता है? तो वो क्या होगा? बी नंबर, क्या? निकेल, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, ठीक है। मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? मिट्टी का तेल में पूछ रहा है तो सोडियम का, ठीक है। अगर पानी में पूछता तो क्या हो जाता? फास्फोरस का, ठीक है। पानी में अगर पूछता H2O में कौन है, इसका H2O में करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? तो ये नाम से ही क्लियर है, आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक, समान स्थान, यानी कि स्थान जिसका समान है, यानी कि परमाणु संख्या जिसका सेम है, तो परमाणु संख्या सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेगी तो प्रोटॉन की भी संख्या सेम रहेगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालक्रम
में व्यवस्थित करें, कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन दिया था परमाणु मॉडल? तो इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या? सी नंबर। सबसे पहले थॉमसन परमाणु मॉडल दिए थे, उसके बाद रदरफोर्ड दिए थे, उसके बाद बोर ने दिए थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय, ठीक है, कोशिका में जो है गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है पूछ रहा है। तो ये विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। कितनी? 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ओजोन छिद्र का अर्थ है, क्या है? तो ओजोन की सांद्रता में कमी होगी तब जाके छेद हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? प्राथमिक ईंधन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को जो है पारदर्शी आने देता है और गर्मी को जो है जाने नहीं देता है, जिसके कारण से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? शरीर में कौन सा हार्मोन स्त्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इंसुलिन तो मधुमेह के लिए है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये भी स्त्री में होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका आंसर होगा स्पायरोगायरा। क्या होगा? स्पायरोगायरा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, कैसा बनता है समतल दर्पण में? हर हमेशा क्या? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, यानी कि वर्चुअल। ऑप्शन आंसर सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। वस्तु से प्रकाश गुजरने की घटना को क्या कहलाता है? तो वस्तु से जब भी प्रकाश गुजरेगा तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। कौन सा होगा? अपवर्तन, यानी कि आंसर बी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है कितना? प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। त्वरण की इकाई है, त्वरण का इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसलिए आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? ठीक है, तो हम जानते हैं मनुष्य जो आवाज़ सुनता है कितना सुनता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कितना? 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कौन सा इसके अंदर में है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? ए नंबर, 10⁴ यही इस दोनों रेंज के बीच में है। ठीक है, इसलिए आंसर ए नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता पृथ्वी पे तो क्या होगा? भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। ठीक है, 74 में है मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या होती है। 2 बार दांत कितना दांत होता है जो 2 बार होता है? तो 20 दांत ऐसा होता है जो 2 बार जन्म लेता है, जिसको हम लोग गांव घर में दूध का दांत भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। कहाँ से? मुंह से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये सेट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ तक आने के लिए आप सबों का धन्यवाद।